एज ए एंकर मुझे दुरुस्त करने का हक है। जहां आप गलत बोलेंगे वहां मुझे दुरुस्त करने का हक है। अब आप या तो उस बात को आगे बढ़ाएं या तो मैं दूसरे तारिक फतेह साहब, मुझे पता है। नहीं मेरे पास नहीं, आप मेरी मेहमान हैं, आप मेरी मेहमान हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पूरी। आपने फैसले, आप बोल लीजिए। मैंने आपको जो 4 बातें कही, क्या कोर्ट ने नहीं कही वो बातें कि वहां पे मूर्तियां रखी गई, मस्जिद तोड़ी गई, वहां पे मंदिर तोड़ के कभी मस्जिद नहीं बनाया गया, ये सारी बातें क्या कोर्ट ने नहीं कही? मुझे हैरत है कि फिर शायद मैं या तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूं किसी चीजों से, या फिर आपने शायद गौर से नहीं पढ़ा। नहीं तो नहीं हो सकता आपको मेरे ऊपर शक हो, कोई बात नहीं, मैं इस बात को भी ले लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो सालों से रिपोर्टिंग करी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तारिक फतेह साहब, नहीं कोई बात नहीं। अरे मोहतरमा, मैं तो किसी बात का आपकी किसी बात को उस पर नागवार गुजरने वाली बात ही नहीं है। लेकिन तारिक फतेह साहब मौजूद हैं और मैं वहां तक जाना चाहता हूं। तारिक फतेह साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ जवाब भी देना चाहते हैं, आप हाथ उठा रहे हैं। तारिक फतेह साहब जी। नहीं, देखिए, मैंने भी डिसीजन पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का, क्लियर कट जो एविडेंस था आर्कियोलॉजिस्ट का, अल्लाह का शुक्र है कि वो मुसलमान था। के मोहम्मद ने तो खुद कहा कि इसके नीचे जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं उसके अंदर देवर पिलर्स, और उस मस्जिद के नीचे एक टेंपल था। तो अब मुझे ये लगता था कि ये बहस खत्म हो गई है, कि ये जिन लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, हम मान लेंगे। अच्छा, मैं मान लेता हूं तारिक फतेह साहब, मैं तारिक फतेह साहब इस बहस को खत्म ही कर देता हूं, मान ही लेता हूं, ये तो हो गया, जो होना था वो हो गया, मंदिर तो बनना था, जो फैसले के बाद वो बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये मुझे बताइए, डर किस बात का इस मुल्क में कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है? ये हिंदू राष्ट्र कहां से आ गई, किसकी जहन की कल्पना है ये? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या एक मंदिर बनने से क्या हिंदू राष्ट्र हो गया? तो ये मैं जानना चाहता हूं किनको है। मैं तो उस पे फैसले पे जाता ही नहीं हूं। मैं ये जानना चाहता हूं किनके जहन में ये आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र, वैसे साहब कहते हैं हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ गई। मैं ये जानना चाहता हूं। ये हिंदू राष्ट्र बन भी गया और है भी, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? ये हिंदू राष्ट्र था तभी तो मुसलमान यहां आए। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता और कहीं और होता, चाइना होता या क्यूबा होता और या बोलिविया होता, कहीं और, तो मार मार के ठीक कर देते लोग। ये तो हिंदू राष्ट्र था कि दुनिया की पहली मस्जिद चेरामान में बनी, कि जो इमाम हुसैन की औलादें पनाह लेना चाहती थीं वो राजा दाहिर के पास सिंध में आके बसी। ये हिंदू राष्ट्र ही था कि ज़ोरास्ट्रीन आके बंबई में उतरे, जब अरबों ने उनकी ऐसी तैसी की और उनको वो जगह दी गई जहां हिंदू, उन्होंने कहा कि हमारे पूजा करने की जगह के पास कोई और ना हो। उन्होंने कहा ठीक है, आप ये समुद्र के पास जगह ले लें। जब यहाँ टेंपल यहूदियों का जो यानी पहली दफा जब जेरूसलम का टेंपल गिराया गया, तो यहूदी दुनिया भर में जब भागे, तो एक ही दुनिया में जगह थी जहां उनके साथ ज्यादती नहीं हुई, वो हिंदू राष्ट्र था। अब मुझे ये नहीं समझ में आती कि जब हम सबके सब अपने नामों से, मुसलमान, हिंदुस्तान, भारत, ये इंडिया, बांग्लादेश, ये सब एक ही है। भारत का नाम ही उन हिमालय की पहाड़ियों में जो हिस्सा है अपनी गोद में है, उसको हम कहते हैं। तो जब हमको यहाँ 1000 साल हिंदुओं पे हुकूमत करने का मौका मिला, या हमने की, या लुटेरे आए और लूट के चले गए, उन सब में हमें बाबर पसंद आया। यानी सबसे वहशी, सबसे लुटेरा आदमी, सबसे जिसने मुसलमानों को, जो पश्तून इलाके के मुसलमानों, वहां बेड़ा गर्क कर दिया। उसने इतना हिंदुओं को नहीं मारा जितना उसने सूबा सरहद और पंजाब के मुसलमानों के साथ कत्ल गारत की। और जो उसकी हरकतें, ना वो पैदा हुआ हिंदुस्तान में और ना मरा, नफरत की हिंदुस्तान से, और उसके नाम पे बाबरी मस्जिद पढ़ के पूरा हिंदुस्तान आपको देखिए वो मरे जा रहा है। अरे तुम चेरेमान की मस्जिद में क्यों नहीं गए ये लोग? क्यों? प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम वाहिद हैं हिंदुस्तान के सदर जो गए। एक अपने शशि थरूर भी गए हैं वहां, लेकिन
आप मुझे बताइए कि एक सुल्तान, एक बादशाह, एक कोई राजा कभी गया? या आज बता दें ये AIPML के जो लोग हैं, जो मुस्लिम पर्सन